जय भीम दोस्तों। मैं गौरी शंकर बैरवा एडवोकेट, साकेत कोट, दिल्ली से। दोस्तों, अभी भी एक फ़ोन आता मेरे पास सवाई माधोपुर के तहसीलदार के पास में। एक है कन्हैया लाल बैरवा, पुत्र श्री राजाराम बैरवा। गांव में इसका आरामपुरा, थाना रवाजना डूंगर, तहसील जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान का। दोस्तों, हुआ ये कि कन्हैया लाल बैरवा और इसका जो भाई है, इसके साथ में अभी पिछले 2 महीने पहले कुछ बदमाश किस्म के लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। इनकी जो जमीन थी, जो इनके बंटवारे में दे रखी थी, कन्हैया लाल बैरवा ने अपनी जमीन बंटवारे में किसी मीणा समाज के आदमी को दे रखी थी। उस मीणा समाज के आदमी ने क्या करा, बदमाशों के साथ मिल करके और कुछ पुलिस वालों के साथ मिल करके और तहसीलदार से सेट करके, और इनकी जो हाईवे की जो 2 करोड़ के लगभग की ज़मीन है, उस सबको हड़पने का पूरा षड्यंत्र बनाया। और उसके बाद में इसको षड्यंत्र में कामयाब भी हो गए वो, और 2 महीने पहले उन्होंने रजिस्ट्री करा दी किसी अन्य आदमी के फेवर में। लाइव आने का मेन मकसद है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से बताता रहता हूँ, आपको बात भी करता हूँ कि जब आप ये चीज़ें अपनी ज़मीन का किसी को बाटे पे देते हो तो ये देना पहली बात तो बंद करो, और अगर आप वास्तव में देते भी हो तो उस आदमी को दो जिस पे आपको बहुत विश्वास हो, बहुत पिछले काम हो। आजकल ये बहुत चल गया कि आप विश्वास पे बाटे पे देते हो, बाद में वो कहता जी नहीं हमने तो खरीद लिया, हमने तो तुम्हारे बाप दादा से खरीद लिया, जबकि बाटे पे तुमने अभी दिया है 2 साल पहले, 3 साल पहले। और फिर वो एक झूठ बनाते हैं, वो एक झूठा पुलंदा बना के और झूठे कागज बना के और कोर्ट को या गुमराह करते हैं, तहसीलदार गुमराह करते हैं कि हम तो जी इनके पास 20 साल से, 25 साल से, 40 साल से बाटे पे ले रहे हैं, इनके बाप दादा से हमने जमीन खरीदी। और जबकि वो बाप दादा को जानते तक नहीं थे, ना लेना देना था। पर ये आजकल बहुत चल गया। अच्छा, बड़ी बात यह है कि इसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल होते हैं। कई जगह तो पुलिस के बड़े अधिकारी, जैसे यहाँ पे पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल है, रवाजना डूंगर जो थाना, उसके बड़े अधिकारी, तहसीलदार खुद शामिल है, क्योंकि बिना उसके तो कोई होता ही नहीं है। तहसीलदार के सामने ये बता रहे कि जब हमें लेके गए थे वो थाने रजिस्ट्री के लिए, तो जबरदस्ती इनको बीच रोड पे पहले भी इनकी पिटाई करी, इनको मारपीट करा और इनको जबरदस्ती गाड़ी में बोलेरो में बिठाया भी था। और उसके बाद में तहसीलदार के सामने ले आया। तहसीलदार के सामने इन्होंने बोला भी था कि भाई हमें जबरदस्ती उठा के लेके आए और हमारी रजिस्ट्री मत कराओ, हमें 1 रुपया नहीं दिया गया। तो कहानी यहाँ पे होती है, तहसीलदार के सामने उस समय तो इनको बोल दिया था कि भाई पैसे आ तो रहे, ये रे चेक, ये रे डिपार्ट, और इनके खाते में 1 रुपया नहीं आया, और वो तहसीलदार ने वो कर दिया। अब मजे की बात और बता देता हूँ कि जिस आदमी के नाम इन्होंने की या पैसा नहीं दे करके, उसने इस पर केसेस उठा भी ली, जितने की जमीन थी उतना पैसा ले भी लिया। अब बताओ, और वो सब लोगों ने बांट भी लिया पैसा। अब जाहिर सी बात है, इसमें तहसीलदार साहब पूरा उसमें आ रहा है, SHO को पुलिस इनके घर पर है। ये बेचारे पिछले 2 महीने से घर छोड़ के भगे हुए हैं, 2 महीने से। अब जाके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, मानव अधिकार आयोग का, अब जाके दरवाजा खटखटाया। अब जाके ये IG साहब की आज तारीख में बताता हूँ, 13 अगस्त 2026 है। आज ये IG साहब जो भरतपुर में है, उनके पास आज इन्होंने शिकायत दी है। आज ही इन्होंने एंटी करप्शन ACP जो जयपुर में बैठते हैं, जो उनको शिकायत दी आज। बाकी सब जगह भी शिकायत देने गए हैं यहाँ पे, क्योंकि नोटिस सबको हो गया इसमें। तो मेरा आपसे कहना है दोस्तों, ये जो बैरवा समाज की ज़मीन पे हड़प ली जाती है और बाद में पुलिस के द्वारा, बदमाशों के द्वारा इसको जबरदस्ती कब्जा किया, तो अगला नंबर आपका भी तो हो सकता है ना। फिर आप जो पड़ोसी हैं, जो इनका साथ नहीं दे रहे या 2 महीने से बेचारे भगे हुए हैं, तो ये कैसे निपटेगा। उधर बदमाश है उनकी है, पुलिस उनके हैं, रजिस्ट्रार अफसर उनका है, तहसीलदार उनका है, सब उनके SDM ऑफिस में। फिर कैसे? ऐसा नहीं है। बस आपको कलम उठानी आनी चाहिए और आप उनका साथ दे खाली, बाकी सब कुछ कोर्ट कचहरी देख लीजिएगा। हालांकि हमने इस पर पूरी कोशिश कर रखी है। एक आंदोलन के बारे में भी सोच रखा है, इसलिए सोचा हुआ क्योंकि
यही शिकायत इन्होंने जो राजस्थान के डिप्टी चेयरमैन है, डिप्टी मुख्यमंत्री है साहब हैं, मिनिस्टर साहब है, डिप्टी मिनिस्टर प्रेमचंद बैरवा जी, उनको भी दे रखी है और उनके पास ये पर्सनल आज मिलने भी जा रहे हैं उनसे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अब ऐसा किसी और के साथ ना हो, घटना किसी और के साथ घटे ना, उससे पहले जागरूक हो गए एक दूसरे का हेल्प करा करें, एक दूसरे का सहयोग करें ताकि ऐसी घटनाएं ना घटें। और इस मुहिम के लिए इन लोगों ने अभी 18 तारीख की डेट रखी है, शायद 18, 19, 20 जो भी डेट रखी है, उसमें एक बड़ा आंदोलन करेंगे तहसीलदार साहब के बाहर, कलेक्टर साहब के बाहर, जहाँ भी ये सवाई माधोपुर में एरिया पड़ता है, और ताकि इसमें इनको जो पीड़ित परिवार है इनको न्याय मिल सके और इनको इनकी ज़मीन वापस मिल सके। अभी सुनने में आया कि आज इनको तहसीलदार साहब ने एक धमकी भी दी है, जिसकी एक वीडियो भी बाहर निकाली है इन्होंने, धमकी देते हुए कि वो धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें केस में अंदर करा दूंगा, तुम्हें जेल करा दूंगा, तुम्हें ये। भाई तहसीलदार जो भी था वो पहचानते हैं, नाम में शायद गलती हो सकती है, हो सकता है उस समय नाम कोई और हो, ये हो। अभी उन्होंने एक महेंद्र चौधरी कुछ ऐसी तहसीलदार का नाम लिया, शायद वो है या नहीं है इन्हें नहीं पता क्योंकि अनपढ़ लोग हैं। पर जो जेन्युइन होगा, जिसने वो रजिस्ट्री कराई होगी, जिसने रजिस्ट्रार के ऑफिस में कराई हुई, हम उसको उसके खिलाफ केस रजिस्टर कराएंगे और FIR कराएंगे और उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। जय हिंद।